हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ गए हम अपने चैनल पर फिर से टिल फाइनल डेस्टिनी पर। तो आज हम करने वाले हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस का टाइप 4। तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे ही हम डेली करते हैं उसी तरह एक बार फिर से हो जाए। तो अब से मैंने सोचा है कि अपनी हर क्लास में, जैसे मैंने अपने चैनल का एक टैग बनाया है, तो अब मैं यही बोला करूँगा, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैसे एक धमाकेदार स्टार्टिंग के साथ अपने सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे, मंजिल तक जाना है, मंजिल को चाहना है, मंजिल से प्यार है, मंजिल को पाना है। ठीक है, आज की शायरी ये थी। अब चलो अपने सेशन की तरफ चलते हैं, है ना। वही हमारे ये तो चैनल पे ही डली हुई है हमारे ऊपर, है ना। तो इसी को मैंने सोचा कि पहले थोड़ी वॉइस कम थी, लेकिन इस बार वॉइस तेज वाली में बना के देखते हैं। ठीक है, चलो। शॉर्ट्स वगैरह आप लोग देखते हो नहीं देखते हो? शॉर्ट्स में करता हूँ ये सब। ठीक है, डस्टर का है, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। और रियलिटी है, हम कोशिश में लगे हैं इसी में कि अब हर किसी का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप 4। ठीक है, टाइप 4। ठीक है, अब देखो हम टाइप 1 कर चुके हैं, टाइप 2 कर चुके हैं, टाइप 3 कर चुके हैं, है ना। अभी टाइप 4 है हमारा। इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे हमारा 60, है ना, और लिखा है हमारा -√1331। ठीक है, और जैसे हमारा डिवाइड √105। ठीक है, आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, प्लस √256 आया समझ? है ना। ये है हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग लगते हैं लोगों को, लेकिन होते नहीं है। ठीक है, अब हमने इससे पहले बताया था, इसकी ट्रिक बताएंगे। हमने पहले बताया था कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन होता है तो उसको हमेशा पीछे से स्टार्ट करो। वो तो मल्टीप्लाई वाला था, तो मल्टीप्लाई चाहे आगे से करो पीछे से करो सेम होता है, तो हम आगे से ही कर देते थे उसे ईजी बनाने के लिए। लेकिन ये प्लस माइनस इसमें सारी डिजिट हैं, तो रूट वाला है, टिपिकल सा लग रहा है, तो इसको हम एंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड से। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, डस्टर से जरा रफ करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखना, मजा आएगा आप लोगों को। देखो एंड से स्टार्ट करो, है ना। ये देखो 256 किसका स्क्वायर है? ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, समझ रहे हो? ये होता है 16 का। किसका होता है? 16 का। ठीक है, 16 का होता है ना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देखो, ये तो 16 आ गया, प्लस में ये ऐसे क्या ऐसे एज इट इज। ठीक है, 105 है। ठीक है, बारी बारी चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले को, इसको सॉल्व कर लिया, तो अब इसको सॉल्व करो। इसको क्या आएगा? ठीक है, ये आ रहा है हमारा स्क्वायर रूट में, ये इनको ऐड करके क्या बन रहा है? इनको ऐड करके बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा 1 to 1, है ना। देखो 5 6 11 और 1 कैरी करा, 1 to 1 बन रहा है। ठीक है, 1 to 1 बन रहा है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर में, है ना। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर डिवाइड, और बाकी क्वेश्चन ये ऐसे लिखा हुआ है 1331। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी क्वेश्चन था, पर मैंने एक एक करके लेते हुए चल रहे हैं ताकि आराम से समझ में आए। अब देखो ये स्क्वायर रूट है, 1 to 1 का स्क्वायर बताना है ना, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो ये किसका होता है? ये 11 का स्क्वायर होता है ना, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 आता है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारा? 11 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 11 का स्क्वायर बन रहा है, यानी 1331 को डिवाइड करो 11 से, है ना। ट्रिक से बता रहे हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो 11 से 1331 को करोगे आप, डिवाइड करोगे जब, तो आपका आएगा स्क्वायर रूट 1 to 1। क्या बन रहा है? स्क्वायर रूट 1 to 1। ठीक है, और फिर यही इतना बचा था हमारा पैटर्न, इसको और ऐसे ही लिख लो। ठीक है, 60 माइनस में ये इतना पूरा सॉल्व कर चुके हैं हम, है ना। लो यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना रहे किसी के लिए। ठीक है, अब ये हमारा तो 60 आ गया यहाँ पर, है ना, 60 और माइनस √1 to 1। ठीक है, अब देखो ये 60 ऐसे लिख दो, ये किसका होता है? 11 का होता है ना। तो 11। ठीक है, अब देखो 60 में से 11 माइनस करें, क्या आ रहा है आपका? 60 में से 11 माइनस करें, आपका आ रहा है, ये हो गया 59 और ये 49 आ रहा है। ठीक है, और 49 किसका स्क्वायर होता है? यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 का होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 7। इस पूरे का आंसर आया 7। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है, ट्रिक वाइज बारी बारी एक एक पीछे से लेते चले। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। 256 है ना, इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट लिखना था, लिख दिया 16। फिर 16 को इसमें प्लस कर दो 105 में, तो इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 121। 121 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, ठीक है, वो निकालना है फिर, तो वो आएगा 11, ठीक है। और 11 आ रहा है तो 1331 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट 1 to 1, ठीक है, इस तरह आ जाता है। और ये आगे क्या आता है 60 माइनस, ठीक है, 60 माइनस ये लिखा। अब देखो ये किसका होता है, 11 का होता है, तो 60 में से 11 को माइनस करा, ठीक है, 49 आ रहा है, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये टाइप समझ में आ गया होगा, आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। पर इस तरीके के क्वेश्चन लोगों को परेशान बहुत करते हैं पेपर में, अगर आपने पढ़े ना हो, लेकिन अब आपने पढ़ लिया तो आपके लिए आसान है, ठीक है, सब कुछ आसान है, ठीक है। 16 माइनस फिर आता है हमारा रूट 90, ठीक है, रूट 90, ठीक है, और माइनस फिर होगा हमारा 69, ठीक है, फिर होगा हमारा प्लस 144। ये लिख दें तो फिर सही रहेगा हमारा क्वेश्चन। इस पे स्क्वायर रूट और लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग कर सकते हो अपनी कॉपी में, नोट करते रहा करो, ठीक है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, ओहो मुचड़ हो जाती है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन देखते हैं इसका, वही एंड से करो, ठीक है। हमें पता है बार बार वो मेथड करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर हमें समझ में आ गया तो देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करा करो। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट 144, इसका क्या होगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है ना, तो यानी यहाँ पे आया 12, क्या आया यहाँ पे 12। अब देखो 69 में 12 प्लस कर दो, 69 में 12 प्लस करो, क्या आएगा आपका, 69 में 12 प्लस करे आपने तो आपका आ रहा है 81, क्या आ रहा है 81, ठीक है। इसको प्लस करके आ रहा है आपका 81, ठीक है, 81 आ रहा है, ठीक है। और देखो 81 किसका होता है, 81 होता है 9 का, है ना, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, ठीक है, 9 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, रूट 90 माइनस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, 90 में से 9 माइनस करके आ रहा है 81, तो यानी 81 का स्क्वायर रूट फिर से, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 9 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था 16 माइनस, और ये बाकी इतना हम सॉल्व करते 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 आ गए यहाँ पर, ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस कुछ गड़बड़ हो रही है क्या क्वेश्चन में, ये हमने सॉल्व करा, ठीक है, इसको सॉल्व करके 81 आया, 9 आ रहा है, 90 में से इसको माइनस करा, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना, वही तो मैं कहूँ कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन, पता है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जो पिछले साल एग्जामों में आ चुके हैं, जो पिछले जितने भी एग्जाम हैं, तो कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप करते रहो, अपनी कॉपी में नोट करते रहो, ठीक है। अब देखो 16 9 जो होता है हमारा 144। अब ये इसका स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 12 का होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना, 12 12 जा 144, तो इसका आंसर क्या हुआ 12। आ गया समझ में, ठीक है। उम्मीद है इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था ये वाला। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 94, ठीक है, 94 लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे -158, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है सब लोगों को, प्लस रूट 1331, ठीक है, इतना आ रहा है समझ में, है ना, डिवाइड 3 रूट 1331, ओके, हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग करो, अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी लोग, ठीक है। अब देखो 1331 का क्यूब रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं बोला गया, देखो 3 लिखा हुआ दिया है हमें, है ना, यानी कि क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होता है, ये किसका क्यूब रूट होता है बता सकते हो, ये होता है 11 का, ठीक है, 11 11 जा 121 और 121 11 जा 1331, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 11 आ गया, ठीक है, डिवाइड 1331 इस तरह लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। अब देखो इसको 11 से डिवाइड करो, ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 121 आएगा, ठीक है, और 121, ठीक है, किसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 11 होता है, प्लस
ये क्या लिखा हुआ है 158, ठीक है। फिर इस तरह ऐसे स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो ऐड करके क्या आ रहा है 169 आ रहा है। अब ये 169 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 13 होता है, और फिर माइनस का साइन है, फिर 94 है, और फिर ये है, ठीक है। 4 में से 3 गए बचे 1, ठीक है। 9 में से 1 गए बचे 8। अब इसको कर दो, और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। आगे क्वेश्चन समझ में सभी लोगों को, ठीक है, नोट कर लिया करो। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। एग्जाम में बैठे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो ऐसे हम देख के एकदम बता सकते हैं। इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका 11 होता है, ठीक है। 11 को 1331 से डिवाइड करा तो हमारा 121 आ रहा है, और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है। अब 11 को इसमें 158 में ऐड करेंगे हम, तो हमारा आ रहा है 169 आ रहा है, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 13 होता है। और 13 को 94 में से माइनस करा हमने, ठीक है। 13 को 94 में से माइनस करके क्या आ रहा है आपका 81 आ रहा है, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, √221, ठीक है। √221 प्लस 351 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 51 लिख देते हैं, प्लस √13 मल्टीप्लाई √169, ठीक है। ये दे दिया हमने क्वेश्चन, है ना। कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ये लाइन ऐसे जोड़नी थी, ठीक है। थोड़ा साफ सा नहीं दिख रहा क्या क्वेश्चन, दोबारा से नोट डाउन करूँ, रुको इसको रफ करके यहाँ से थोड़ा सा साफ सा लिख देते हैं। क्या था, ठीक है 51 था, ठीक है। उसके बाद हमारा है प्लस √13, ठीक है, मल्टीप्लाई √169, ठीक है। ऐसे करेंगे हम इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। तो 169 का स्क्वायर रूट ये 13 का होता है, ठीक है। अब देखो 13 मल्टीप्लाई 13 दे रखा है, फिर उसके बाद जैसे ये लगा रखा है ना। तो देखो 13 जा 169 ही आएगा, है ना। और जब भी ऐसे दो मल्टीप्लाई में तो एक डायरेक्ट लिख दो, इसको तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 13 आ रहा है, प्लस ये हमारा 51 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये क्यूब चढ़ी हुई है। तो अब देखो 51 और 13 कितने होते हैं 4, और ये 6, ठीक है। ये आ रहा है क्यूब यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये किसका होता है, ये किसका क्यूब रूट है, देखो 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64 होते हैं ना। तो फिर ये आपका ये 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 4 आ गया, ठीक है। ये इस पूरे को सॉल्व करके 4 आ गया, इस पूरे को सॉल्व करके। अब 2 1 में प्लस 4 कर दो, ठीक है। और इसको प्लस करके क्या आ रहा है 2 5, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है ना। इसका स्क्वायर रूट लिख दो, 15 15 जा 2 5, आंसर इज 15। आगे क्वेश्चन समझ में, कुछ रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, देखो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13 होगा। अब 13 मल्टीप्लाई 13 फिर से 169 आ जाएगा, यानी उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 13 ही आएगा। अब 13 में 51 को ऐड कर दो तो 64 आ रहा है, लेकिन इसकी अब क्यूब रूट बता देंगे, ठीक है। तो ये 4 का होता है क्यूब रूट 4, और 4 में 2 1 को ऐड करेंगे तो 2 5 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट बताएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 15। आगे समझ में टाइप 4 भी। अब आपका टाइप 4 भी हो गया है, फिर टाइप 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह बस थोड़ा सा और, फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।